तुझ जिंदा है नोयान? कहाँ है वो? आर्तुरुल को पता है ये। कबीले जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि नोयान ने अपने कुछ आदमी कबीले में भेजे थे। दरअसल वो हाइमा खातून को भी मारना चाहता था, लेकिन उसके सारे आदमी मारे गए। इस किस्त के आगाज में नोयान के डेरे पर सोग मनाया जा रहा होता है। नोयान अपने आप को एक कब्र के नीचे दफन कर लेता है और फिर उलू बिलगे अपना ढोल बजाना शुरू कर देता है। इतने में एक मंगोल सिपाही वहां पहुंचता है और उलू बिलगे के कान में कुछ कहता है। उलू बिलगे कब्र पर कान रखता है और कुछ सुनने की कोशिश करता है। इतने में नोयान कब्र से बाहर निकल आता है। तुझ जिंदा है नोयान? कहाँ है वो? आर्तुरुल को पता है ये। कबीले जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दो। इसके बाद नोयान कहता है कि कबीले की तरफ जाने वाली हर चीज को तबाह कर दिया जाएगा। मैं आज जीत वाले दिन को सोग वाला दिन नहीं बनने दूंगा। इसके बाद वो गुस्से से उठता है और कहता है मेरे साथ आओ। दूसरी तरफ गार में तुतैकन को अचानक होश आ जाता है, जिस पर इब्नुल अरबी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ कबीले में गोंदोगदो का खास सिपाही दुमरल अपने साथी सिपाहियों को इकट्ठा करके एक खिताब करता है और कहता है कि अगर आर्तुरुल भाई को मौत की सजा हुई तो ये नोयान की जीत होगी, इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए हमें अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद वो जोश में कुछ नारे वगैरह भी लगाते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खातून काई कबीले के जिरगे वाले आदमियों से मुलाकात करती हैं और उनसे पूछती हैं, आप में से किसी को लगता है कि आर्तुरुल गद्दार है? जिस पर वो सब कहते हैं कि हम आर्तुरुल को गद्दार नहीं समझते और जिरगे में आपका साथ देंगे। इतने में हकीम अर्तुक और गोंदोगदो भी कबीले में वापस पहुंच जाते हैं। गोंदोगदो अपने सिपाही दुमरुल से कहता है कि आर्तुरुल के साथी सिपाही एक पहाड़ी के करीब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम उनको खुफिया तरीके से कबीले में लाओगे। आज कबीले में जिरगे का दिन था, इसलिए हर तरफ हलचल हो रही थी। जिरगे वाले आदमी कुरकुत सरदार के खेमे के पास इकट्ठे हो रहे थे। इतने में गुमस्तैकिन गोंदोगदो के पास आता है और कहता है कि आर्तुरुल के साथ इंसाफ होगा। मैं कुरकुत या किसी और के दबाव में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आर्तुरुल को मौत का फैसला सुनाया गया तो तुम कोई गलत काम मत करना। गोंदोगदो कहता है ये जिरगे के फैसले पर मुनहसर है कि हम क्या करते हैं, और अगर आज हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो ओगज कबीले बिखर जाएंगे। इतने में एक सिपाही आता है और गोंदोगदो से कहता है कि हमें आर्तुरुल को जिरगे में लाना है। इसके बाद गोंदोगदो उसके साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी तुतैकन को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके साथ गायकली और एक दरवेश भी साथ होते हैं। इसके बाद मंगोल भी पीछे उसी रास्ते पर आ जाते हैं और उनका निशान तलाश कर लेते हैं। एक मंगोल कहता है कि हमें फौरन नोयान को बताना होगा। फिर वो एक आवाज निकालता है, जिसके बाद नोयान और उलू बिलगे पहाड़ी के ऊपर से नमूदार हो जाते हैं। नोयान कहता है वो तुतैकन को लेकर कबीले में जा रहे हैं, उनको रोकना होगा। ये कहकर वो अपने घोड़ों की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और दिली दामीर जा रहे होते हैं। इतने में दिली दामीर हलीमा को रुकने का कहता है और घोड़े से उतरकर कहता है कि मेरा घोड़ा बहुत थक गया है, अब ये मजीद नहीं चल सकता, इसलिए तुम निकल जाओ, मेरी वजह से तुम भी आहिस्ता हो जाओगी। लेकिन हलीमा सुल्तान कहती है मैं आपको ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। दिली दामीर फिर उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हारा मिशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम चली जाओ। इतने में तानगुत अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। एक मंगोल सिपाही दिली दामीर की टांग पर तीर मारता है, जिससे वो गिर जाता है। तानगुत फौरन आकर दिली दामीर की गर्दन पर खंजर रखता है। हलीमा कहती है इन्हें मत मारो, मैं तुम्हें वो कागजात दे दूंगी। इसके बाद वो कागजात तानगुत के हवाले कर देती है। तानगुत कागजात चेक करता है और उसके बाद अपने साथी को कहता है कि इस बूढ़े को मार दो और हलीमा सुल्तान को मैं नोयान के पास लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ कबीले में गोंदोगदो आर्तुरुल को जिरगे में लाने के लिए पिंजरे वाले खेमे में पहुंचता है। इस दौरान एक बड़ी तादाद में सिपाही और लोग वहां मौजूद होते हैं। आर्तुरुल गोंदोगदो से तुतैकन के बारे में पूछता है। गोंदोगदो कहता है उसकी हालत बहुत खराब है। आर्तुरुल कहता है चलो फिर देखते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। इसके बाद आर्तुरुल खेमे से बाहर आ जाता है और गोंदोगदो उसे लेकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ दिली दामीर को मंगोल मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त एक तीर आता है और सीधा मंगोल के सीने में लगता है। इसके बाद दूसरा मंगोल भी दिली दामीर को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो शख्स उस पर भी तीर चला देता है, जिसके बाद तानगुत के दोनों साथी उधर ही गिर जाते हैं। इसके बाद तानगुत घोड़े के पीछे छुपकर उस शख्स को देखने लगता है और फिर फौरन घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। फिर वह शख्स दिली दामीर और हलीमा सुल्तान के पास आता है और एक तलवार दिली दामीर की तरफ फेंकता है। दिली दामीर वो तलवार पकड़ता है और उस आदमी को देखकर खुश हो जाता है।
दरअसल ये आदमी सुंगर टेकन था। दूसरी तरफ दुमरुल अर्तुल के साथियों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि कबीले में आज जिरगा होने वाला है, इसलिए गुंदोगदो भाई ने कहा है कि कोई भी कदम सोच समझकर उठाना। इसके बाद वो सब दुमरुल के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तुजतेकन को कबीले की तरफ लाया जा रहा होता है। इतने में गायकली जमीन के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है। उन्होंने हमारा निशान ढूंढ लिया है और वो आ रहे हैं। निशान मिटाए गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि हम पीछा कर रहे हैं। वो यही हैं। इसके बाद नुयान भी उसी रास्ते की तरफ चल पड़ता है जिस तरफ वो गए थे। इतने में गायकली तुजतेकन को उठाकर एक गार के अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून भी जिरगे में जाने की तैयारी करती हैं। फिर वो गोकचे को बाहर भेजकर सलजान से अकेले में बात करती हैं और कहती हैं कि हमारा सिपाही दुमरुल अर्तुल के साथियों को खुफिया तौर पर कबीले में लाएगा। मैं और गुंदोगदो जिरगे में होंगे। अब ये तुम्हारा मिशन है कि अगर कुछ भी गलत हुआ या अर्तुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो तुम ऐसा नहीं होने दोगी। अब ये कमांड तुम्हारे हाथ में है। सलजान कहती है आपका हुक्म सर आंखों पर। इसके बाद हाइमा खातून आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपने खेमे से बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ काराबिक कुरकुत सरदार के पास जाता है और कहता है कि गुंदोगदो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा, इसलिए जिरगे का फैसला होने के फौरन बाद आप उसे गिरफ्तार करवा दोगे और अर्तुल के खात्मे तक उसे अपने कंट्रोल में रखोगे। दूसरी तरफ नुयान भी उस जगह के करीब पहुंच जाता है जहां तुजतेकन को एक गार में लाया गया था। गार के अंदर दरवेश कहता है कि अगर वो अंदर आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। इब्नुल अरबी कहते हैं परेशान मत हो, जिस अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर को मकड़ी के जाले की मदद से बचाया था वो हमारी भी हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुल को जिरगे की तरफ लाया जा रहा होता है। इस दौरान दुर्गा के लोग लगातार उसे गद्दार और कातिल कह रहे होते हैं। इतने में दुमरुल एक घोड़ा गाड़ी लेकर कबीले के मरकजी दाखिले पर पहुंचता है। दरअसल उस गाड़ी में उसने अर्तुल के साथियों को छुपाया हुआ था। दुर्गा का सिपाही उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। दुमरुल कहता है कि मुझे हाइमा खातून ने एक काम के लिए भेजा था। फिर वो सिपाही गाड़ी को चेक करने के लिए पीछे जाता है। इतने में सलजान वहाँ पहुँचती है और गुस्से में दुमरुल को कहती है कि तुम कहाँ थे, तुम्हें पता नहीं कि मैं फ़ौरन ये गंदा कबीला छोड़कर जाना चाहती हूँ और तुम अभी यहीं खड़े हो। जिसके बाद वो सिपाही दुमरुल को अंदर जाने की इजाज़त दे देता है और इस तरह दुमरुल घोड़ा गाड़ी लेकर कबीले के अंदर दाखिल हो जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।